पे पकड़ाओ, पुलिस पे पकड़ाओ, पुलिस पे पकड़ाओ। बिहार में जहां अब सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन चल रहा है, तो ऐसे में भी ये एक्शन देखने को मिला और कोर्ट के आदेश पर जो भी अवैध कब्जे हैं, जो भी अवैध जमीन है, उन सबको हटाया गया। लेकिन ये सिर्फ हटाए नहीं गए अवैध कब्जे, सिर्फ हटाए नहीं गए, पुलिस प्रशासन पर भी पथराव किया गया। जो है लोग जमकर भारी बवाल करते नजर आए, विरोध प्रदर्शन भी हुआ। वही आपको बता, बुलडोजर एक्शन के दौरान कई लोगों के उनसे घर छीने गए और अवैध जमीन पर, जिसकी अवैध जमीन है, वो भी आरोप लगाते नजर आए हैं कि उसकी जो अवैध जमीन है उसको छीना जा रहा है। तो लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनसे घर छीने जा रहे हैं। क्या कुछ मामला है वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, जहां बिहार में बुलडोजर एक्शन लगातार चालू है, तो ऐसे में जो भी अवैध जमीन है उन सबको सरकार हटा रही है। तो इसी बीच अब राघोपुर से भी बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां पर बुलडोजर एक्शन के दौरान कई लोग पुलिस प्रशासन पर ही पथराव करते नजर आए, जेसीबी को भी तोड़ते नजर आए। और यही नहीं, भारी भीड़ के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया गया। वही आपको बता दें कि यह मामला जो है वो अवैध जमीन का मामला है, जहां पर जिसकी जमीन को हड़प लिया गया है, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि यह हमारी जमीन थी, जिसको कुछ लोगों ने हड़प लिया। और जब पुलिस प्रशासन उन जमीन को हटाने पहुंचती है, जेसीबी के द्वारा उस सारी जमीन को हटाया जाता है, तो जमकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है। आप तस्वीर में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये राघोपुर की तस्वीर है, जो तेजस्वी यादव का गढ़ है। वहां पर भी अतिक्रमण के दौरान किस तरीके से पुलिस प्रशासन से लोग भिड़ रहे हैं। सिर्फ जो है महिलाएं या फिर युवा नहीं, बच्चे भी पुलिस प्रशासन से भिड़ते नजर आ रहे हैं और ऐसे में अपने घरों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन का विरोध भी कर रहे हैं। वही जेसीबी के शीशे को तोड़कर, जेसीबी के चालक को भी पीटकर कई जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिला राघोपुर में भी। और इसके बाद हम आपको सुनाते हैं कि जिसके जमीन को अवैध कब्जा कर लिया गया है, उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या आरोप लगा रहे हैं। उनका यही कहना है कि कोर्ट में कई बार उन्होंने आदेश दिया, जिसके बाद भी ये लोग जमीन खाली नहीं कर रहे थे। इसके बाद अब फिर से कोर्ट के आदेश के बाद हम लोग जमीन खाली कराने पहुंचे हैं, तो फिर पुलिस पर ही पथराव कर रहे हैं, पुलिस को ही पीट रहे हैं और जो अवैध कब्जाधारी है वही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है, जिनकी जमीन है उनका क्या कुछ कहना है, आप पहले उनके बयान को सुनिए। क्या मामला है पूरा बताइए जी। यह जमीन जो है ना, मेरा मरोसी जमीन है, मेरे दादा के नाम से। तो मेरे पिताजी 2007 में हमको दान कर दिए। दान लेकर हम ज़मीन पर हकदार दखलकार हुए, हर चीज़ किए। 2007 ईस्वी में अमली सदा और वो बदरी सदा, ये सब भाई आपस में मतलब एक नाजायज़ गुटबंदी बना करके मेरे ज़मीन में बांस का खुट्टा गाड़ दिया। 2007 ईस्वी में बांस का खुट्टा गाड़ दिया। तो उस पर हम उनको वकालतन नोटिस किए 2-3 ठो, उस पर भी उन्हें मना एक 3 का झोपड़ी चढ़ा दिया। उसके बाद हम उन पर केस कर दिए, गोनालसी केस 483C 2009, उसमें वो लोग जेल भी गया। उसके बाद वो क्या किया, 2011 में राताराती 3-4 ठो घर बना दिया और ऊपर से 3 का चादरा दे दिया। और घर बना के उसमें अपना घर छोड़ करके उन लोगों को खेसरा 537 में इंदिरा आवास बना हुआ है पहले से, वो घर को छोड़ के अब मेरे ज़मीन में नाजायज़ रूप से घर बना के रहने लगा 2011 में। तो हम 2011 में टाइटल शूट किए। टाइटल शूट करने के बाद 30 जून 2018 को हमको डिक्री हुआ कोर्ट से, सिविल कोर्ट वीरपुर से डिक्री हुआ। 18 में डिक्री हुआ, तकर हम एक्सक्यूशन फाइल किए, दखल दहलानी वाला केस जिसका नंबर है 318, वो फाइल किए। उसमें तब आदेश हुआ। तो 19 अक्टूबर को आया खाली कराने के लिए कोर्ट के आदेश पर। उस दिन भी खाली नहीं हो सका, प्रशासन घूम के चला गया। आज फिर आया गया है कोर्ट के आदेश पर, आज भी हमारा ज़मीन पूरा खाली नहीं हो सका। आगू से एक ठो घर टूटा, बाकी
खाली नहीं हो सका, वो लोग ईटा पत्थर चलाने लगा। प्रशासन का कहना है कि सभी घर खाली करा लिया गया। जी नहीं, ये गलत बात है, सभी घर खाली नहीं हुआ है। कितना जमीन है वहाँ? 3 कट्ठा 13 धुर जमीन है वहाँ। अभी 1 ठो घर टूटा है, अभी उसमें 2 ठो घर बाकी है उसमें। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अख्तर। जमीन किसका? जमीन मेरा है, मेरे नाम से है। दानपत मेरे पिताजी के द्वारा। जामदी नंबर आपका घर? 3683 कैम। मेरा घर सिमराही गोल बाजार वार्ड नंबर 6। आपका नाम? मोहम्मद अख्तर। कोई बात नहीं, जे भेले भरल जगह दिक्कत कभी नहीं। देखिए, आपने सुना कि जिसकी जमीन है वो किस तरीके से अपनी जमीन वापस चाहता है। वो साफ तौर पर कह रहा है कि कोर्ट के आदेश पर ही ये अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है और ये उसी की जमीन है जिसको जो कब्जाधारी है, जिन्होंने हड़प लिया है। और इसके बाद जब वो पुलिस प्रशासन पुलिस बल के साथ पहुंचते हैं तो उन्हीं का भारी विरोध किया जाता है और पुलिस प्रशासन पर पथराव किया जाता है, जेसीबी पर भी पथराव किया जाता है, शीशे तक तोड़ दिए जाते हैं और ऐसे में लोग जमकर विरोध प्रदर्शन करते हैं। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो, सब जमकर विरोध प्रदर्शन करते हैं और अफरा तफरी का भी माहौल हो जाता है। आपको बता दें कि वहां के सीईओ का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से वो कहते नजर आए हैं कि हम जमीन को हटाने पहुंचते हैं, अवैध कब्जे वाली जमीन को हटाने पहुंचते हैं तो जो कब्जाधारी है वही विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। जहां सम्राट चौधरी साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि अवैध कब्जों वाली जमीन को हटा दिया जाएगा। तो अब जो अवैध कब्जों वाली जमीन को हटाते हटाते पुलिस प्रशासन को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है और वही जेसीबी चालकों को भी सामना करना पड़ रहा है विरोध प्रदर्शन का। और ऐसे में जेसीबी के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर भी पथराव हुआ है। तो वहां के सीईओ का क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। सर, को जमीन खाली कराने आए महादीर टोला, क्या कुछ मामला है? ये माननीय अवर न्यायाधीश वरीय कोर्ट वीरपुर के द्वारा इजराएवाद संख्या 3/2018 के अंतर्गत अमली मुसर, बद्री मुसर, श्यामल मुसर वगैरह के खिलाफ इजराएवाद था, जिसमें पक्षकार डिक्रीदार मोहम्मद अख्तर पुत्र कलीम मियाँ मरहूम थे। उसी के आदेश के न्यायालय के आदेश के आलोक में हम लोग कोर्ट के लोग भी थे और जिला से पुलिस बल भी प्राप्त हुआ था। उसके आलोक में हमारे द्वारा दखल दिहानी और दिलाई गई और इजराएवाद को एग्जीक्यूट किया गया। सर, क्या पूरा अतिक्रमण खाली करा लिया गया? जितना हमारे पास चौहद्दी में जो भी मेंशन था उसको हमने खाली करवा लिया है और जो दखल दिहानी की कार्रवाई थी सफलतापूर्वक हमने पूरी कर। सर, इस दौरान अतिक्रमणकारियों के द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया है। हाँ, कुछ लोगों ने ऐसा प्रयास किया था, लेकिन वो बहुत माइनर डिस्टर्बेंस था और समझा बुझा के हम लोगों ने कंप्लीट करवा लिया है। अभी विधि व्यवस्था की किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। इससे पूर्व में सूचना मिली थी सर? नहीं, इनको अक्टूबर में भी सूचना दी गई थी। अक्टूबर में क्या, चूँकि छठ पूजा का त्यौहार था और हम आदर्श संहिता लगी चुनाव की लगी थी, तो न्यायालय को हमने ये इन्फॉर्म कर दिया था। तो माननीय न्यायालय ने फिर से आज का तिथि निर्धारण किया था और न्यायालय के निर्देशानुसार पुलिस बल की मौजूदगी में हमने ये। सर, आपका परिचय? मैं हेमंत अंकुर, अंचल अधिकारी बसंतपुर, वर्तमान में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी इजराएवाद 3/2018। आपके साथ राघोपुर अंचलाधिकारी सहयोग हेतु स्थानीय अंचल सर, अधिकारी। पुलिस ने लाठीचार्ज का भी हल्का प्रयोग किया? नहीं, कोई भी बल अपेक्षित प्रयोग नहीं करना पड़ा। थोड़ा सा समझाइश बुझाइश वगैरह हमारे तरफ से की गई। कोई भी मेजर बल प्रयोग वगैरह नहीं करना पड़ा और न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए तो हमने आगे की अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? अब हम ये रिपोर्ट कोर्ट के नाजिर साहब भी हैं और कोर्ट के हमारे पेशकार साहब भी हैं। हम एक रिपोर्ट कोर्ट को प्रेषित करेंगे, जैसा न्यायालय का आदेश होगा उसके अलावा। जो राघोपुर की जनता है वो किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है, आप साफ तौर में तस्वीर पर देख सकते हैं कि तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ी है और पुलिस प्रशासन पर ही जो लाठी डंडे हैं वो चलाए जा रहे हैं, पथराव किए जा रहे हैं, जेसीबी को तोड़ा जा रहा है। यानी आपको बता दें कि जहां एक और जिसकी जमीन है वो कोर्ट के आदेश पर अपनी जमीन लेने पहुंचते हैं तो कब्जाधारी विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं और यह मामला देखते देखते गंभीर हो जाता है। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर ही अवैध रूप से कब्जे की
की गई जमीन को बुलडोजर लगाकर खाली करवाया गया और इसी दौरान प्रशासन को विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि स्थानीय मोहम्मद अख्तूर द्वारा निजी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा जो किया गया, जिस मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज किया गया। कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट द्वारा जो उक्त जमीन है उसको खाली कराने का निर्देश भी दिया गया और यह सुपौल जिले के अंतर्गत राघोपुर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत की जमीन है, अवैध कब्जों वाली जमीन है जिसको प्रशासन खाली कराने के लिए पहुंचती है। लेकिन इसके बाद पुलिस प्रशासन पर ही जमकर विरोध किया जाता है। बुलडोजर के सहारे अतिक्रमण की गई जमीन से संरचना को हटाया गया। हालांकि पुलिस प्रशासन को स्थल पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा और इस दौरान कब्जाधारियों ने पत्थरबाजी की, लाठी डंडे चलाए, जिसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा हल्का बल प्रयोग कर विरोध करने वालों को हटा भी दिया गया। लेकिन इसके बाद भी काफी भीड़ जमा हो गई और जमकर विरोध करती नजर आई। मौके पर मौजूद जो मजिस्ट्रेट है हेमंत कुमार अंकुर ने कहा कि वीरपुर कोर्ट के आदेश पर ही यह अवैध कब्जों वाली जमीन जो है उसको हटाया जा रहा है और ऐसे में जो वहां के पुलिस प्रशासन है उनकी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन उसके बाद भी उनको ही विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बाद जो है उन सभी को समझा बुझाकर हटा दिया गया। लेकिन एक और आपको बता दें कि जहां सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन से कई लोगों के घर भी छिन गए हैं, तो ऐसे में जो भी अवैध कब्जों वाली जगह है उन सबको हटा दिया गया है। इस दौरान जो भी कब्जाधारी है उन सबको हटा दिया गया है और इस मामले में भी राघोपुर में भी जो तेजस्वी यादव का गढ़ है, जब अतिक्रमण के दौरान जिसकी जमीन है उसको वापस दिलाने के लिए अतिक्रमण किया गया, तो ऐसे में कब्जाधारी ही विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। एक और जहां गरीब लोगों के घर छिनते हैं तो वो प्रदर्शन करते हैं, तो दूसरी ओर देखा जा रहा है कि कब्जाधारी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस पर ही जमकर पथराव कर रहे हैं। जहां एक और यह भी कहा गया कि जब बुलडोजर एक्शन के दौरान चाहे वो बेगूसराय हो, समस्तीपुर हो, पुलिस प्रशासन लाठी डंडे चलाती नजर आई है, तो बुलडोजर एक्शन में पुलिस प्रशासन को भी लाठी डंडे खाने पड़े हैं। कई लोग विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन पर, पुलिस बल पर पथराव करते नजर आए और यही राघोपुर में भी फिर से सामने आया, जिसमें पुलिस पर ही पथराव किए गए, जेसीबी पर भी पथराव किए गए, लाठी डंडे चलाए गए और इसके बाद जब पुलिस प्रशासन जो है इन विरोध को हटाने की कोशिश करती नजर आती है तो और भीड़ जमा हो जाती है और जमकर विरोध प्रदर्शन करते हैं लोग। जहां एक तरफ से जहां जिसकी जमीन है वो कोर्ट के आदेश पर अपनी जमीन लेने पहुंचते हैं तो उस पर भी अवैध कब्जाधारी विरोध करते हैं। अब क्या कुछ मामला सामने आएगा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल बिहार में बुलडोजर एक्शन को लेकर काफी हड़कंप मचा हुआ है। जहां एक और सम्राट चौधरी अवैध कब्जे हटा रहे हैं तो जनता भी विरोध प्रदर्शन कर रही है और यही राघोपुर से भी सामने आया है। अब क्या कुछ मामला सामने आता है वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।